क्या करोड़ों की लागत से बनी सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग जानलेवा जाल बनती जा रही है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फॉल सीलिंग पिछले 14 दिनों में 5 बार गिर चुकी है। क्या ये बस संयोग है या फिर लापरवाही और भ्रष्ट निर्माण की एक शर्मनाक मिसाल? ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो साल 2018 में बनकर तैयार हुआ था, इस हॉस्पिटल को अब तक विधिवत रूप से हैंडओवर नहीं किया गया है। इसके बावजूद साल 2019 में ओपीडी शुरू हुई थी और कोविड के दौरान मरीजों की भर्ती भी होने लगी थी। सवाल उठता है कि जब भवन में खामियां थी तो इसे आधिकारिक रूप से क्यों नहीं रोका गया? क्या अस्पताल प्रबंधन और निर्माण एजेंसी दोनों ने मिलकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है? 164 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल की हालत ये है कि सर्जिकल वार्ड से लेकर यूरोलॉजी तक हर मंजिल पर फॉल सीलिंग या तो गिर चुकी है या गिरने की कगार पर है। ओटी ब्लॉक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड और ग्राउंड फ्लोर हर जगह मरीजों की जान सांसत में है। क्या ये अस्पताल है या खतरे की प्रयोगशाला? अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा विस्फोट हो गया है। अस्पताल के छत की पूरी फॉल सीलिंग गिर गई है, जहां रोज बड़ी संख्या में मरीज, उनके परिजन और स्टाफ मौजूद रहता है। इस वक्त हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तीसरे माले पर खड़े हुए हैं। यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा फॉल सीलिंग गिरने की घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर की तरफ ये देख सकते हैं एक बड़ा स्पेस है जहां फॉल सीलिंग गिरी है और ये फॉल सीलिंग गिरने था, इसका मलबा भी नीचे गिरा। जिस वक्त फॉल सीलिंग यहाँ गिरी वहाँ इस वक्त वहाँ पर बच्चे थे, वो इस बेड पर भर्ती थे, लेकिन फॉल सीलिंग गिरने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ तो यहाँ से जो बच्चे थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मलबा डला हुआ है फॉल सीलिंग का, जो बता रहा है, बयां कर रहा है कि क्या स्थिति है यहाँ फॉल सीलिंग गिरने की। किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी मरीज को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से इस पूरे वार्ड को खाली करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं सारे पलंग यहाँ खाली पड़े हुए हैं और दूसरे वार्ड में सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार फॉल सीलिंग गिरने के जो घटना शुरू है वो जारी है और इस मामले में ये कोशिश की जा रही है यहाँ के अधीक्षक द्वारा कि ये सिलसिला थमे और यहाँ की मरम्मत हो सके, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है रोज़ किसी न किसी वार्ड में फॉल सीलिंग गिर रही है और इस वजह से यहाँ के जो पेशेंट हैं और उनके अटेंडर हैं उनमें भी दहशत का माहौल है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ कह रहे हैं कि अब इस मामले में कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये किसी भवन में क्या कमी है या उसमें किस तरह से फॉल सीलिंग गिर रही है, ये चूँकि एक तकनीकी विषय है। ये 6 साल पहले ये भवन बन के तैयार हुआ और अभी इस बारिश के समय में काफ़ी सारी फॉल सीलिंग उसकी गिरी है। तो हमने जो PWD विभाग के इंजीनियर हैं उनको बुलवा के उसका परीक्षण कराया है और उसमें क्या कारण रहा होगा ये उन्हीं के परीक्षण उपरांत निकल के आएगा। उन्होंने एक एस्टीमेट दिया है कि उसका रिपेयर वर्क कितने में होगा, वो रिपेयर वर्क की जो एस्टीमेट हमें मिला है उसका परीक्षण उपरांत उसकी अनुमति लेके उसका रिपेयर कार्य कराया जाएगा। बहुत गंभीर मामला है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर कार्य व्यक्ति के तकनीकी के हिसाब से विभाजित है। अगर किसी की चिकित्सा में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है या कोई लापरवाही होती है तो उसके लिए चिकित्सक जिम्मेदार है, परंतु किसी भवन में या किसी सड़क में या किसी अन्य विषय में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जिन लोगों ने उसका निर्माण कार्य किया है या जो उसका मेंटेनेंस जिनको करना है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस तरफ बन जाती है और इस पर भी ध्यान है। और मैंने इस विषय में चिट्ठी लिखी है। PIU ने हमारे जो भवन बनाए उनमें भी जो कमियां आई हैं उनको लेके भी मैंने 17-18 चिट्ठियां लिखी और उन पर कार्रवाई भी हुई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक ने बताया कि फॉल सीलिंग में लगी हुई प्लेट जिप्सम की है जो भारी होती है। उनका बारिश के मौसम में वजन बढ़ने की वजह से वो गिर गई होंगी। तीसरी और दूसरी मंजिल जहां पर गंभीर बच्चों का इलाज किया जाता है, यहां भी फॉल सीलिंग गिरने के कारण पूरे वार्ड को खाली करा दिया गया है। बताइए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी नया बना है और इसमें फॉल सीलिंग लगातार गिर रही है, कैसी स्थिति है? मरीजों को भी दिक्कत आ रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2018 में बना था, लगभग 7 साल हो गए हैं और 7 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। विगत माह कुछ 2-3 दिन फॉल सीलिंग गिरने की घटना हुई थी जिसमें किसी की भी चोट नहीं आने की और जनहानि की कोई
सूचना नहीं मिली है और ना ही ऐसा हुआ है। रात्रिकालीन के दौरान ये गिरी थी और इसका कारण संभवतः बारिश से मॉइस्चर लेके जो जिप्सम की फॉल सीलिंग है उसका वेट कुछ गेन हुआ होगा और उसकी जो हैंगिंग प्लेट्स हैं उसमें रस्ट लगने से वो जंग खा के टूट गई। इस कारण से इसका गिरने का कारण हमें समझ में आता है। बाकी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसका विस्तृत में निरीक्षण करके गए हैं और वो अपनी जो रिपोर्ट देंगे उससे यथास्थिति वस्तुस्थिति वो अवगत कराएंगे। कितने वार्ड में ये स्थिति हुई, कितने वार्ड में गिरी है? 2 से 3 वार्ड में ये फॉल सीलिंग गिरी थी। फिर बाकी के वार्ड्स की जो बैंड हो रही थी या जिसकी संभावना थी, पीडब्ल्यूडी वालों ने बताया था कि गिर सकती है, वो हमने स्वतः ही वहाँ से हटवा दी। अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं? किसी को भी कोई चोट लगने की कोई। अच्छा, नुकसान ना हो इसके लिए कुछ वार्ड खाली भी कराए हैं वहाँ? वार्ड खाली नहीं कराए हैं। जहाँ की फॉल सीलिंग गिरने की संभावना थी वहाँ की फॉल सीलिंग की प्लेट्स जो है वो हमने हटवा दी हैं और फिर वहाँ पे मरीज भर्ती कर रहे हैं। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने कई पत्र लिखे मगर सीएचसी ने चुप्पी साध ली है। वहीं सीएचसी का दावा है कि अस्पताल के द्वारा ओपीडी और डीसीएच चलाने की वजह से हैंडओवर मान लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कागजी बहसों और औपचारिकताओं के बीच आम मरीज की सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ सरकार के जिम्मेदार लोग कब तक जागते हैं। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।